वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। आज एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम कुछ पार्ट्स ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये डिटरमाइन करना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो गिवन है ए ऑपरेशन बी, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ए इंटू बी प्लस 1 और ये रैशनल नंबर्स के सेट पर डिफाइन किया हुआ है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए हमें सिर्फ ऑर्डर चेंज करना होता है। कॉम्यूटेटिविटी तो एज ए ऑपरेशन बी, तो पहले हम रूल समझ लेंगे कि ए ऑपरेशन बी का मतलब है कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 1 ऐड कर दें, यानी ए बी प्लस 1। तो अब हम बी ऑपरेशन ए फाइंड करेंगे कि बी ऑपरेशन ए क्या है। इसी रूल के हिसाब से ये होगा b इंटू ए प्लस 1। अब क्योंकि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ऑपरेशन से सेम रिजल्ट हमें मिलता है। तो a ऑपरेशन b और b ऑपरेशन a सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव। अब बात करेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं और वो तीनों एलिमेंट्स उसी सेट से लिए जाते हैं जहां पर वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है। तो हम 3 लेते हैं, ए बी और सी, तीनों ही रैशनल नंबर्स। अब मैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को फाइंड करूंगा। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मतलब है, पहले ए ऑपरेशन बी करेंगे, इसका मतलब होगा ए बी प्लस 1 ऑपरेशन सी। ये जब थोड़े से बड़े एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम इसको एक छोटा नाम दे देते हैं कि मान लेते हैं ये x है। x का मतलब है ए बी प्लस 1। तो यहां लिख भी देंगे कि x हम ले रहे हैं ए बी प्लस 1। तो x ऑपरेशन c का मतलब यहां होगा कि x इंटू सी प्लस 1। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी प्लस 1 इसकी वैल्यू है इंटू सी प्लस 1, यानी कि ए बी सी प्लस सी प्लस 1, ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू होगी, पहले हमेशा जो 2 एलिमेंट्स का ऑपरेशन है उसका रिजल्ट लिखना चाहिए। तो बी ऑपरेशन सी का रिजल्ट होगा बी सी प्लस 1। इसको एक नया नाम हम दे देते हैं कि मान लेते हैं ये y है। तो ए ऑपरेशन y का मतलब होगा ए वाई प्लस 1। y की वैल्यू वापस रखते हैं, y की वैल्यू है बी सी प्लस 1 प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1। हम देख सकते हैं कि जो ये रिजल्ट है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये पिछले रिजल्ट से डिफरेंट है। तो ये इसके बराबर नहीं है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी कि ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी दोनों इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसकी कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करी तो हमें मालूम हुआ कि ये जो ऑपरेशन है कॉम्यूटेटिव तो है
लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। इसके बाद में मैं एक और पार्ट इसका लेता हूं जो उसका फोर्थ पार्ट है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ए बी। ये इसका रूल है और ये डिफाइन किया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट पर। पहले कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। तो क्योंकि ए ऑपरेशन बी हमें दिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर ए इंटू बी, तो बी ऑपरेशन ए भी इसी प्रकार से 2 रेज़ टू पावर बी इंटू ए होगा। अब a इंटू बी और b इंटू ए सभी नंबर सिस्टम में बराबर होता है, तो इसलिए a ऑपरेशन b उतना ही है जितना कि b ऑपरेशन a है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो कम्यूटेटिव। अब बात आती है कि क्या ये एसोसिएटिव है, तो इसके लिए मैं कोई एग्जांपल लेकर देख सकता हूं कि क्या ये हमेशा सही है या किसी एग्जांपल के लिए गलत भी है। क्योंकि कई बार हमें ऑब्जर्वेशन से भी ऐसा लगता है कि शायद ये एसोसिएटिव ना हो। अगर इस केस में हमें ऐसे कोई एग्जांपल मिल जाए तो एक एग्जांपल भी अगर हम दे देते हैं वो सफिशिएंट है कि वो एसोसिएटिव नहीं है। तो इसके लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं कि लेट ए, छोटे एग्जांपल ले लेते हैं, ए 1 ले लेता हूं, बी 2 ले लेता हूं, सी 3 ले लेता हूं। अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू में फाइंड करो। तो ए पहले ए ऑपरेशन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये होगा 2 रेज़ टू पावर ए बी ऑपरेशन सी। इनकी वैल्यू पुट करते, ए का मतलब है 2 और बी का ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 2 है, ऑपरेशन सी यानी 2 की पावर 2 का ऑपरेशन करेंगे सी के साथ। 2 की पावर 2 का मतलब आप 4 भी समझ सकते हैं, 4 ऑपरेशन और सी की जो वैल्यू है वो 3 है। अब ए ऑपरेशन बी का मतलब था 2 रेज़ टू पावर इन दोनों का प्रोडक्ट। इसका मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मतलब होगा कि 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 यानी 2 की पावर 12। तो यानी कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू अगर ए 1 लेता हूं, बी 2 लेता हूं, सी 3 लेता हूं तो 2 रेज़ टू पावर 12। अब बारी आती है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या हो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो रूल के हिसाब से ये 2 रेज़ टू पावर बी इंटू सी होगा। वैल्यूज हम पुट करते हैं, ए 1 है, 1 ऑपरेशन 2 और बी और सी की वैल्यू मैं 2 इंटू 3 रखूंगा। तो 1 ऑपरेशन 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर होगी 6 यानी 1 रेज़ ऑपरेशन 64 इसकी वैल्यू आ। यानी कि अब ए ऑपरेशन बी का रूल अगर मैं यहां फॉलो करता हूं तो वैल्यूज की आती है 2 रेज़ टू पावर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1 इंटू 64 यानी 2 रेज़ टू पावर 64। तो हमने यह देखा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 64 है, जबकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 12 थी। अगर हम ए बी और सी 1 2 और 3 लेते हैं तो हमने देखा दोनों डिफरेंट हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन, यानी कि ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हमें इस तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे जो एसोसिएटिव नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक हमें जो भी एग्जाम्पल मिले हैं वो ज्यादातर ऐसे मिले हैं जहां पर जो ऑपरेशन था वो कम्यूटेटिव था लेकिन एसोसिएटिव नहीं था। इसी क्रम में एक और हम पार्ट करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ही 6th पार्ट हम लेते हैं। तो 6th पार्ट है कि ए ऑपरेशन बी का मतलब है a अपॉन b प्लस 1।
और ये जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है सारे रियल नंबर्स के सेट पर डिफाइन किया गया है एक्सेप्ट -1। तो हम इसकी कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे। पहले लिखते हैं ए ऑपरेशन बी का रूल a अपॉन b प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। और ये सेट है r माइनस -1। तो पहले a ऑपरेशन b हमने देखा a अपॉन b प्लस 1, यानी रूल है पहला नंबर अपॉन में दूसरे नंबर में 1 ऐड करके डिवाइड करें। तो b ऑपरेशन a इसी रूल से लिखा जा सकता है b अपॉन a प्लस 1। अब हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं, दोनों अलग हैं। चाहे a और b हम कुछ रखें तो ये दोनों अलग वैल्यूज आती हैं, दोनों डिफरेंट है। तो हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। अब उसी तरीके से एसोसिएटिविटी हम चेक करते हैं कि क्या ये जो रूल है वो एसोसिएटिव है या नहीं है। तो इसके लिए भी फिर वही हम तरीका अपनाते हैं कि a अपॉन b प्लस 1 इसका रूल है। हम a b c की वैल्यूज न्यूमेरिकली ले लेते हैं a1 b2 और c3। अगर ये सही हो जाता है तो उसके बाद हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये गलत हो गया तो हम बता देंगे कि एसोसिएटिव नहीं है। तो a ऑपरेशन b का मतलब यहां होगा a अपॉन b प्लस 1 और ऑपरेशन करेंगे c के साथ। a की वैल्यू यहां पर 1 है, b का मतलब 2 प्लस 1 यानी कि 3, 1 अपॉन 3 ऑपरेशन c का मतलब है 3। तो अब ये a ऑपरेशन b जैसा हो गया, तो इसकी वैल्यू a यानी 1/3 अपॉन में b प्लस 1 तो 3 प्लस 1 तो 1/3 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1/12। तो अगर मैं a1 लेता हूं, b2 लेता हूं और c3 लेता हूं तो हमारा लेफ्ट a ऑपरेशन b ऑपरेशन c की वैल्यू 1/12 हमें मिलती है। अब हम a ऑपरेशन b ऑपरेशन c की वैल्यू फाइंड करेंगे इन्हीं वैल्यूज के लिए। तो a ऑपरेशन b ऑपरेशन c की वैल्यू अगर हम यही वैल्यू रखें तो पहले हम लिखेंगे b ऑपरेशन c की वैल्यू और ये होगी b अपॉन c प्लस 1, b अपॉन c प्लस 1। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। 1 ऑपरेशन 2 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो 1 ऑपरेशन 1/2। अब ये वापस रूल अप्लाई करना है। ये a है, ये b है, यानी अब इसका रूल होगा 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 a अपॉन b प्लस 1 यानी 1 अपॉन 3/2। जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3। तो अब हम देख सकते हैं a ऑपरेशन b ऑपरेशन c की वैल्यू हमें मिली 1/12 और a ऑपरेशन b ऑपरेशन c की वैल्यू 2/3। ये हमने कोई आर्बिट्रेरी वैल्यूज ली थी, दोनों साइड बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन ना कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। तो स्टार इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ना कम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव। तो इसी प्रकार के हमने कुछ क्वेश्चंस अभी हमने करे हैं कम्यूटेटिविटी के और एसोसिएटिविटी के। अब हम कुछ क्वेश्चन जो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी से रिलेटेड हैं तो वो क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 9 में भी हैं। वहां पर भी हमें कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी ही चेक करनी है। तो वहां से मैं एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूं कि वहां पर भी हमें कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो 9th का एक पार्ट है कि a ऑपरेशन b a² प्लस b² है और ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर डिफाइन किया गया है और हमें इसकी कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो
तो एक बार फिर हम उसी प्रकार से ए ऑपरेशन बी फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। तो अब मैं बी ऑपरेशन ए फाइंड करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए दोनों ही सेम है, इसलिए ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिविटी में अभी तक हमने एग्जांपल्स का सहारा लिया था क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि शायद वो ना हो, और इस एग्जांपल का ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि शायद एसोसिएटिव हो जाए, तो हम दोनों तरीके से कोशिश करते हैं। पहले जनरल प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो हम ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू फाइंड करें। ए ऑपरेशन बी का मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑपरेशन सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड होने के बाद एक नया नंबर देगा, हम मान लेते हैं कि ये x देता है, यानी x ऑपरेशन सी, जहां x का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x ऑपरेशन सी का मतलब है x का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, x का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, एक साइड हमें मिल चुका है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ये होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू पहले लिखेंगे, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सॉल्व करने पर एक नया नंबर आएगा, सपोज वो y आता है, तो ए ऑपरेशन y, और ए ऑपरेशन y का मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां y का मतलब b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। b स्क्वायर y की वैल्यू फिर हम पुट करेंगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं, ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इसके बराबर नहीं है, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। तो यहां भी हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 9 में 6 पार्ट दे रखे हैं। तो आज आप लोग कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।